हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भाग्य स्थली में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हाइड्रोकार्बन है। और केमिस्ट्री का एक ही बहुत सिंपल टॉपिक है। हम समझेंगे कि जो है हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले हम दोस्तों जानेंगे कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बात की जाए कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो पेड़ पौधे, जीव जंतु या ऐसे जीवित प्राणी जिनके अंतर्गत कार्बन पदार्थ मिले तो वह हमारे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वही कंपाउंड होगा जिसके अंतर्गत हमको कार्बन मिले। तो हम मिथेन की बात करें जैसे CH4 है, एथेन की बात करें C2H6 है, ये सब हमारे कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब दोस्तों कार्बनिक जो कंपाउंड होता है यह भी दो प्रकार का होता है। कार्बनिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन। हम बात करेंगे ओपन चेन और क्लोज्ड चेन की, लेकिन इसके पहले दोस्तों हम समझेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन के बारे में हमको कितने डिटेल्स हैं, कितना जानकारी हमको पता है। तो हम कार्बन को समझेंगे पहले। तो हम जानते हैं कि जो हमारा आवर्त सारणी है या हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो कार्बन है, तो कार्बन की जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसी प्रकार से जो हमारा कार्बन है, कार्बन का दोस्तों एटॉमिक जो वेट है, एटॉमिक वेट है इसका 12। वैसे तो 12.0096 करके होता है दोस्तों, लेकिन पढ़ने के लिए हम 12 मान लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो कार्बन की वैलेंसी को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो कार्बन का जो वैलेंसी होता है ये दोस्तों होता है कार्बन का वैलेंसी 4। अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी किसी तत्व का वह होता है जब किसी तत्व का या किसी भी यौगिक का हम बात करें कि मॉडर्न जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे लगभग 118 से ज़्यादा तत्व दिए गए हैं। तो सभी तत्वों का हम वैलेंसी जब निकालते हैं तो हम एक देखते हैं, एक हम जानते हैं अष्टक पूरा करने के लिए जैसे कोषों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो जो हमारे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो अष्टक पूरा करने के लिए यानी जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या बाहरी कोष में जितने उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे वैलेंसी कहलाते हैं या संयोजकता कहलाती है। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसके बारे में और भी, लेकिन हम पहले अभी समझते हैं। एक हमने बताया है कि जो हमारा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक ओपन चेन है और दूसरा है हमारा क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन वह होता है कि जब हमारे कार्बन किसी दूसरे कार्बन से एक सीरीज में मिलते जाएं और वह ओपन चेन की तरह या खुले श्रृंखला की तरह व्यवहार करें तो वह ओपन चेन कहलाते हैं। जैसे हम बात करें CH3 CH2 CH3, तो ये एक चेन बना रहे हैं, ये खुला जो है श्रृंखला बना रहे हैं, तो ये ओपन चेन कहलाते हैं। अब बात करें क्लोज चेन की, तो अभी तक जैसे हम जानते हैं कि कोई भी यदि हमको क्लोज फिगर बनाना है तो उसमें कम से कम 3 जो है साइड जरूरी होते हैं। जैसे हमको एक क्लोज फिगर बनाना है तो कम से कम 3 साइड की जरूरत होती है। तो यहाँ जो 3 साइड है, प्रत्येक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये। तो हम जान लेंगे कि हमारा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्लोज हो, और ये लगभग जैसे हम इसको यदि देखें तो इसका असली स्ट्रक्चर दोस्तों ये होगा और ये व्यवहार कर देता है लगभग इसकी तरह। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन। अब हम समझेंगे कि जो हमारा ओपन चेन है, ओपन चेन क्या होता है। तो सर दोस्तों ओपन चेन जो है इसमें दो चीज होता है। एक तो हमारा आता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा आता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन।
अब जो हमारे ओपन चेन होते हैं, ओपन चेन को हम दोस्तों एलिफैटिक बोलते हैं। और जो हमारा क्लोज्ड चेन है इसमें कुछ एरोमेटिक आता है और भी कुछ है, इसको हम आगे अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो हम जानेंगे कि ये हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है। तो इसे समझने के लिए हम एक चीज़ हम देख लिए कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, और हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संयोजकता जो है 4, यदि हमको पता है तो उसी को ही कंप्लीट किया जाता है। और यह एक सिंपल टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि इसे आप सही से वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत सरलता से वीडियो देखते ही ये आपको जो है समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह भाग होता है या हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें हम कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन के बारे में भी स्टडी करें। यानी हाइड्रोकार्बन वह है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की बात करते हैं। अब दोस्तों जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन भी ये 2 प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हमारा जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक दूसरा होता है हमारा दोस्तों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम समझेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह है कि जैसे हम अभी पढ़े हैं कि हमारा जो कार्बन है, कार्बन का जो संयोजकता है, जो कार्बन की वैलेंसी है वह 4 है। यानी कार्बन जो है बांड जो बनाएगा वो 4 बांड बनाएगा किसी अन्य तत्व से जुड़ने के लिए। तो हम बात करेंगे यदि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें किसी एक कार्बन से दूसरे कार्बन को जोड़ने के लिए एक सिंगल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। और जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसमें किसी कार्बन से कार्बन को जोड़ने के लिए डबल बॉन्ड या फिर किसी कार्बन को कार्बन से जोड़ने के लिए ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत होती है। तो हम समझते हैं दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और अच्छे से। जो हम अभी पढ़े हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ने के लिए एक सिंगल बॉन्ड की जरूरत करता है या जरूरत रखता है। तो हम एक चीज़ जान लें कि जो हमारा कार्बन है वह जब दूसरे कार्बन से जुड़ेगा तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इसका एक फार्मूला दिया गया है जिसको दोस्तों CnH2n+2 करके दिखाया जाता है और इसे दोस्तों हम एल्केन भी कहते हैं। यानी जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वह एल्केन कहलाते हैं। और यहाँ CnH2n+2 है, जो N है कार्बन की संख्या, N होती है दोस्तों कार्बन की संख्या। और इस N को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके जो है दोस्तों हम आगे तक लेके जाते हैं। अब यदि हम बात करें जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वह एल्केन नाम रखा है। फिर इसी प्रकार से यदि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए किसी कार्बन को किसी कार्बन से जुड़ने के लिए या तो डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है या फिर किसी कार्बन को किसी दूसरे कार्बन से जुड़ने के लिए ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। इसे जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो उसको दोस्तों हम एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन का एक फार्मूला दिया गया है जो है CnH2n। इसी प्रकार से कार्बन और कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो उसका नाम दोस्तों एल्काइन हो जाता है। और इसके लिए फार्मूला बनाया गया है CnH2n-2। यहाँ इतना जानने के बाद हम एक चीज़ ये भी देखेंगे, जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वहाँ N जो है 2 से ऊपर लिया जाता है, यानी N इक्वल टू यहाँ 2 3 4 ऐसे करके जो है आगे तक जाता है। और हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में N 1 से ही शुरू होता है, इसको 1 2 3 इस तरह से लेते हैं।
तो हम एक चीज इतना पढ़ने के बाद दोस्तों एक चीज और देखेंगे कि जब हमारा जो कार्बन का संख्या है, जो हमारा n है 1 2 3 जो हम ले रहे हैं, वह आखिर क्या बता रहा है। तो हम अभी तक जैसे टेबल पढ़ते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे करके, तो हमारे यहाँ केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की संख्या पर जो है एक टेबल होता है। तो यहाँ एक चीज है, जैसे हमारा यदि कार्बन एक है यानी n = 1 हमने कहीं पर लिया है फार्मूले में CnH2n+2 में या CnH2n में या CnH2n-2 में, तो हम एक चीज देखेंगे जो हमारा हमारी कार्बन की संख्या होती है, जो हमारी कार्बन की संख्या है वह इसका टेबल बताएगी या इसका नाम बताएगा होता क्या है। यदि कहीं कार्बन की संख्या 1 है यानी हमने C1 लिखा है, तो दोस्तों इसको हम मेथ पढ़ते हैं। इसी प्रकार से कहीं पर C2 है तो C2 को दोस्तों हम एथ पढ़ते हैं। C3 है तो इसको प्रोप पढ़ा जाता है। 4 है तो ये ब्यूट होता है। 5 है तो ये पेंट है। 6 है तो हेक्स है। इसी प्रकार से 7 है तो ये हेप्ट है, और 8 है तो ऑक्ट है, और 9 है तो इसको नॉन बोलते हैं, और 10 है तो इसको डेक बोलते हैं। एक चीज हम देखेंगे दोस्तों, यदि हम एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन की जब हम बात करते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि इसका जो फार्मूला होता था, एल्केन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 करके है। यानी यदि कार्बन की संख्या 1 है तो वहां पर हाइड्रोजन 4 हो जाता है, यानी CH4। तो दोस्तों हम एक चीज देखिए, इसका नाम मेथ है, और एल्केन में कभी भी यदि नाम जोड़ना होगा तो उसके आगे का ANE यानी एन आके इसमें से जुड़ जाता है। तो ये जो हमारा मेथ था तो अब इसका नाम मेथेन हो जाता है। इसी प्रकार से C2H6 जो होगा उसका नाम एथेन होगा। C3H8 होगा उसका नाम प्रोपेन होगा। C4H10 होगा उसका नाम ब्यूटेन होगा। C5H12 होगा उसका नाम पेंटेन होगा। हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ANE है यानी एल्केन का ANE या N है, वह हमारे कार्बन के जो संख्या है या कार्बन का जो हमने टेबल पढ़ा है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स करके, उसमें ANE जोड़ दे रहा है। ये हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसी प्रकार से C6 में C6H14 का जो नाम आएगा वो हेक्सेन होगा। C7H16 इसका नाम जो आएगा वो हेप्टेन होगा। दोस्तों इसका नाम हेप्टेन होगा C7H16 का। फिर आगे C8H18 का नाम ऑक्टेन होगा। C9H20 का नाम नोनेन होगा, और C10H22 का जो नाम होगा दोस्तों वो डेकेन होगा। ये दोस्तों हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, जहां पर हमने एक चीज देखा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की संख्या 1 2 3 करके है, वहां पर यदि हम फार्मूला CnH2n+2 लगाते हैं तो इसका नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन हो जाता है। तो दोस्तों यदि हम अभी तक सैचुरेटेड की बात किए हैं, अब हम यही अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में कुछ ज़्यादा अंतर तो आता नहीं है। यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, जो हमने यहाँ पर +2 लगाया था और इसका नाम एन आया था, तो अब इसका नाम इन हो जाएगा। बस बाकी फार्मूले में थोड़ा सा जो हमारे हाइड्रोजन की संख्या होगा 2 2 बस चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है तो उसके साथ हाइड्रोजन 2 है। फिर उसके बाद जब हमारा कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन हमारा 4 है। यहाँ पर C3 है तो H6 है, C4 है तो H8 है, 5 है तो H10 है, 6 है तो H12 है, 7 है तो H14 है, 8 है तो 16, 9 है तो 18 और 10 है तो H20।
अब यहाँ पर नाम की बात कर रहे हैं तो हमने एक चीज़ आपको बताया था दोस्तों, जब हम अनसैचुरेटेड पढ़ते हैं तो वहाँ पर n इक्वल टू 2 से लेकर चलते हैं, यानी इसके नाम को यदि हम पढ़ें तो इसका नाम मेथिन तो है लेकिन यह अस्तित्व में नहीं होता है। अब इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम दोस्तों एथीन हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ प्रोपेन इसका नाम हो जाता है। ये इसका ई जो है यानी जो डबल बॉन्ड लगता है इसमें, अभी हम समझाते हैं दोस्तों यहाँ डबल बॉन्ड कैसे लगेगा, सिंगल बॉन्ड कैसे लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब C4H8 की बात करें तो इसका नाम ब्यूटीन हो जाएगा, इसका नाम पेंटीन हो जाएगा, ये हेक्सीन हो जाएगा, यहाँ पर ये हेप्टीन हो जाएगा, ऑक्टीन, नोनिन एंड डेकीन। अब यही चीज यदि दोस्तों अनसैचुरेटेड का जो अभी तक तो ये इन था, अब हम बात करें एल्केन, एल्कीन हो गया, जो तीसरा जो हमारा आता है वो एल्काइन आता है, जहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला CnH2n-2 होता है, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो यहाँ पर भी n इक्वल टू 2 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर अभी जो एथीन था वो एथाइन हो जाएगा, प्रोपीन था वो प्रोपाइन हो जाएगा। अब इसका फार्मूला है दोस्तों, यहाँ n इक्वल टू 2 रखने पर H आ जाएगा 2, 3 रखने पर 4, 4 रखने पर 6, 5 रखने पर 8, 6 रखने पर 10, 7 रखने पर 12, 8 रखने पर 14, 9 रखने पर 16 और 10 रखने पर 18। तो दोस्तों यहाँ नाम चेंज हो जाएगा इसका, इथाइन, प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन और यहाँ पेंटाइन, हेक्साइन। यहाँ आगे दोस्तों ई हट के यहाँ पर हमारा YNE लग जाएगा, जो हेप्टाइन, ऑक्टाइन और नोनाइन एंड डेकाइन करके नाम होता है। अब दोस्तों एक चीज तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा जब सिंगल बॉन्ड है तो एन नाम दे रहा है, यानी मेथ में एन लगाने पे मेथेन, एथ में एन लगाने पर एथेन, इसी प्रकार से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। दूसरी बात, जब हम एल्कीन की बात कर रहे थे तो वहाँ इन जुड़ता था, यानी एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। एल्काइन की बात करते थे तो वहाँ आइन आता था, यानी एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस प्रकार से नाम आता है। तो एक चीज़ हम देखेंगे दोस्तों, संरचना में हम एक चीज़ यहाँ दिखाया जाएगा कि ये हमारा कब डबल बॉन्ड लगा, कब ट्रिपल बॉन्ड लगा और हमारा कब सिंगल बॉन्ड लगा। तो दोस्तों जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाकी इसको हम और अच्छे से समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों अभी हमने बात किया है जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन का जो फार्मूला है दोस्तों CnH2n+2 करके आया है और यहाँ n इक्वल टू 1 से शुरू किया जा सकता है। यानी यदि हम कार्बन की संख्या 1 लें तो यहाँ हमारा H जो होगा वो 2 1 जा एंड +2, यानी 2 1 जा 2 +2, यानी ये CH4 करके आएगा। और दोस्तों इसका नाम हम अभी तक इसका नाम रखे हैं मेथेन, जो A यानी इस एल्केन का आया है। अब हम देखेंगे जो हमारा CH4 है ये किस प्रकार से सिंगल बॉन्ड बना के इसका स्ट्रक्चर क्या रखता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे जो कार्बन है वो इसकी संयोजकता होती है 4, यानी ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो है हमने देखा कि एक कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्याएं 4 है, तो इसका स्ट्रक्चर दोस्तों ये हो जाएगा। फिर दूसरी बात हम देखेंगे n इक्वल टू 2 रखने पर C2H6 हो जाता है, इसका नाम हो जाता है दोस्तों एथेन। यहाँ पर जो एन है वो एल्केन का है। अब एथेन में कार्बन की संख्या 2 है तो हम पहले कार्बन 2 बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि एल्केन वो होता है जो किसी कार्बन से कार्बन को जोड़ते समय एक बॉन्ड बनाता है, यानी हमारे पास जब 2 कार्बन है तो इसके बीच में मैंने एक सिंगल बॉन्ड बनाया। अब हम देखेंगे कि कार्बन की संयोजकता होती है 4 और एक बॉन्ड यहाँ पहले से बन चुका है, तो हमको यहाँ 3 और बॉन्ड की जरूरत हुई। इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों 3 बॉन्ड की जरूरत हुई। जो खाली बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, वहाँ हमने हाइड्रोजन दिखा दिया। तो हम जब काउंट करते हैं तो दोस्तों देखेंगे C1 और 2, यानी C हो गया 2, इसी प्रकार से हाइड्रोजन देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी H6, और दोस्तों C2H6 का नाम एथेन होता है। इस प्रकार से हमने दिखाया मेथेन, एथेन
आगे आप बनाएंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। आप इसको जो है कमेंट में जो है बताइए, यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप सिंगल बॉन्ड बना के दिखाइए, कमेंट करिए। वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए और अपने मित्र में जो है इसको शेयर भी करते रहिए। अब आगे देख रहे हैं दोस्तों, हम एल्कीन तो हमने पढ़ लिया, अब हम एल्कीन की बात करते हैं। तो जो हमारा एल्कीन है इसका फार्मूला दोस्तों होता है CnH2n, और यह किसी एक कार्बन से कार्बन को जोड़ने के लिए डबल बॉन्ड रखता है। इसके बाद हमने एक चीज और देखा था, n=2 से इसको हम स्टार्ट करते हैं। यानी हम यदि n=2 ले रहे हैं तो पहला फार्मूला इसमें आएगा C2 और H2 यानी C2H4। तो दोस्तों इसका नाम होता है एथीन। यहाँ का जो E यानी है वो इसमें आके जुड़ जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो कार्बन की संख्या है 2, तो हमने कार्बन संख्या 2 बनाया, और हमने फिर तुरंत पढ़ा था कि कार्बन से कार्बन को जोड़ने के लिए किसी एक कार्बन में डबल बॉन्ड की जरूरत होती है, तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो दोस्तों 2 पहले से बना है, 2 और बना दिया। फिर इस कार्बन के लिए देखेंगे, यहाँ भी 2 पहले से बना है, 2 और बना दिया। जो बचे हुए होते हैं उसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ना होता है, तो दोस्तों हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो यहाँ पे काउंट करते हैं तो देखेंगे C1 और 2 यानी C2 1 2 3 4 यानी H4। तो दोस्तों C2H4 जो है उसका नाम होता है एथीन। इसी प्रकार से हम n=3 रखते हैं तो C3H6। तो दोस्तों इसका नाम प्रोपीन होता है। अब प्रोपीन के लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ स्ट्रक्चर बनाने से पहले एक चीज हमको हमेशा नोट करना होगा कि कार्बन की संख्या 3 दी गई है, तो कार्बन हमने 3 बना लिया। इसके बाद दोस्तों हमें एक चीज और भी बताया गया कि जब भी हम एल्कीन की बात कर रहे होते हैं तो किसी एक कार्बन में डबल बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिए। अब हम देखते हैं कि एल्कीन पढ़ते समय यानी किसी एक के बीच में हम जब डबल बॉन्ड बना दे रहे हैं तो बाकी जो हमारे कार्बन होते हैं उसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यानी फिर जो है दोस्तों यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब हम संयोजकता की बात करेंगे या वैलेंसी की बात करेंगे, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, 2 बॉन्ड की और जरूरत है। इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, किसी एक बॉन्ड की और जरूरत है। और इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 बॉन्ड पहले बना हुआ है, 3 बॉन्ड की और जरूरत है। तो बाकी जितने बचे बॉन्ड होते हैं दोस्तों उसमें हम हाइड्रोजन दिखा देते हैं, और यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 यानी C3 1 2 3 4 5 6 H6। तो दोस्तों ये जो C3H6 आया ये हमारा प्रोपीन होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। आगे यदि हम कार्बन बढ़ाते जाए, मान लिया जाए हमने C4H8 बनाना है। अब आगे कुछ नहीं दोस्तों, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ कार्बन रखा और ये चीज़ बढ़ा दी, तो यहाँ देखेंगे हमारा C4H8 ब्यूटेन बन जाएगा। अब आगे थोड़ा और बात करते हैं दोस्तों, एल्काइन की बात करते हैं। अब जो हमारा एल्काइन है इसका फार्मूला दोस्तों होता है CnH2n -2, और यहाँ होता है कि किसी एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जोड़ने के लिए ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत होती है या 3 बंध की जरूरत होती है। तो दोस्तों इसका फार्मूला CnH2n -2 है, और यहाँ n=2 से स्टार्ट करना होता है। तो यदि हम n=2 रख रहे हैं तो दोस्तों पहला फार्मूला हमारा आया C2H2 × 2 -2 यानी C2H2। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम देखेंगे कि कार्बन की संख्या है 2, तो हम यहाँ पर 2 कार्बन बनाए। यहाँ पर और अभी कोई काम करने से पहले देखेंगे कि एल्काइन पढ़ रहे हैं, तो एल्काइन पढ़ने से पहले हम देखते हैं किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो दोस्तों हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाया। अब यहाँ देखेंगे कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है, और 3 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, तो बस 1 बॉन्ड की और जरूरत। इस कार्बन के लिए देखेंगे तो 3 पहले से बना है, 1 की और जरूरत। बाकी जो ओपन रहते हैं वहाँ हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो दोस्तों काउंट करने पर 1 2 यानी C2 1 2 यानी H2। तो दोस्तों इसका जो नाम आता है वह इथाइन होता है। इथाइन लिखे, या इसी का दूसरा नाम दोस्तों एसिटिलीन भी होता है, एसिटिलीन लिख दिया जाता है। अच्छा, आगे हम
इसमें यदि कार्बन की संख्या 3 रखें यानी इक्वल टू 3 रखने पर तो दोस्तों C3H2 - 2 यानी ये जो हमारा आ जाता है C3H4। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम देखेंगे दोस्तों, जैसे अभी हमने तुरंत देखा है जब कोई यहाँ कार्बन की संख्या दी रहती है तो पहले हम कार्बन की संख्या को बनाते हैं। कार्बन की संख्या बनाने से पहले हम देखेंगे यदि हम एल्काइन पढ़ रहे हैं तो किसी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद जितने हमारे कार्बन दिए रहते हैं वहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद देखते हैं दोस्तों जो हमारे कार्बन है, तो जो कार्बन है सभी कार्बन की हमको संयोजकता देखनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है, तो इसको एक और बॉन्ड की जरूरत है दोस्तों, इसको हमने यहाँ दिखा दिया। इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ 3 और 1 4 यहाँ पहले से बन चुका है, यहाँ पर अभी और किसी बॉन्ड की जरूरत नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब तीसरे कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ 1 बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड की और जरूरत है तो दोस्तों 3 और बना लिया। अब यहाँ जो ओपन रहते हैं उस ओपन पे हम क्या करते हैं हाइड्रोजन दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमने हाइड्रोजन दिखा दिया। अब काउंट करेंगे 1 2 3 यानी C3 1 2 3 4 H4। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है प्रोपाइन। इसी प्रकार से जो है हम एल्केन एल्कीन एल्काइन सभी का स्ट्रक्चर निकालते हैं। अच्छा, अब एक चीज बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमने अभी पढ़ा था एलिफैटिक जो होते हैं, तो एलिफैटिक होते हैं या ओपन चेन जो होता है उसमें कार्बन इसी तरह से जैसे हमने अभी पढ़ा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो दोस्तों यदि ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया है तो यह ओपन चेन है, ओपन चेन। अब हम यदि कोई फिगर हमको इस तरह से दे दिया गया ऑर्गेनिक, अभी तक मैथ में हम इसको ट्रायंगल जान के पढ़े हैं, लेकिन अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नाम देंगे दोस्तों। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो है प्रत्येक कार्बन एक कार्बन को दर्शाता है। यानी यदि हम यहाँ पर कार्बन दिखा दें, यदि कार्बन दिखा दें तो हमको पता है कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4 है, तो यहाँ से यदि डबल बॉन्ड पहले से आ रहा है तो डबल बॉन्ड यानी ऐसे 2 बॉन्ड इधर दिखाएंगे, 2 बॉन्ड इधर दिखाएंगे और 2 बॉन्ड इधर। ये जो ओपन होते हैं उसमें हम हाइड्रोजन भर देते हैं या हाइड्रोजन दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसको इक्विवेलेंट करके हम दिखा देंगे कि ये ऐसा फिगर जो है वह कार्बन की संख्या 3 को दिखाता है। ऐसे यौगिक को क्लोज चैन में आते हैं, ऐसे यौगिक क्लोज चैन में होते हैं। अब एक होता है हमारा क्लोज चैन में दोस्तों एरोमेटिक। एरोमेटिक का होता है जो सभी गुणों में यदि बेंजीन की तरह व्यवहार कर रहा हो, या जैसे हम अभी बात करेंगे बेंजीन होता क्या है, तो दोस्तों हम बेंजीन का भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बेंजीन एक हेक्सागन की तरह होता है जिसमें किन्हीं 3 जगहों पर डबल बॉन्ड बनता है। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया। अब इसको यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर इसका ये है, कहीं कहीं पर लोग ये बनाने से भूल जाते हैं कि अल्टरनेट जगह पर जो है डबल बॉन्ड होता है। यानी यहाँ बनाया इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ बनाया इसको छोड़ दिया, यहाँ बनाया इसको छोड़ दिया। तो इसको यदि कोई बनाने से भूल जाता है तो इसका कोई इस तरह से भी बना देता है दोस्तों, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। तो आप देखेंगे ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। अब दिक्कत ये आती है कि कोई व्यक्ति यदि बनाते समय इन दोनों डबल बॉन्ड को साथ ही में रख ले, तो उसका सबसे सरल तरीका होता है दोस्तों कि आप ऐसे बना के एक सर्कल बीच में बना दिए, ये भी एक बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं या हाइड्रोकार्बन होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन की तरह व्यवहार करें या जिसका गुण एक बेंजीन की तरह हो, वह एरोमेटिक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों एक हम यौगिक नाम सुने होंगे जिसका हम घरेलू उपयोग करते हैं, फिनाल। फिनाल जो हमारा होता है, तो फिनाल दोस्तों यही चीज़ है। यदि हम यहाँ पर एक हाइड्रोक्साइड लगा दें या OH बॉन्ड इसके साथ जोड़ दें, यानी जो हमारा बेंजीन का फार्मूला है वो C6H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के यदि हम C6H5OH कर दें तो ये हमारा फिनाल होता है। बाकी इसके आगे दोस्तों और भी आएगा, क्रियात्मक समूह है और सभी चीज़ें हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं और
अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।